कुंभ राशि एक्वेरियस, जो हमने एक एक्लिप्टिक बनाया था 360 डिग्री का, उसमें 11 नंबर की राशि का नाम हमने कुंभ रखा है। ये 300 से 330 डिग्री तक ब्रह्मांड का एक अंश है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। धनिष्ठा 6 डिग्री 40 मिनट जिसका स्वामी मंगल है। शतभिषा 13 डिग्री 20 मिनट जिसका स्वामी राहु है। पूर्व भाद्रपद 10 डिग्री जिसका स्वामी गुरु है। 3 नक्षत्रों से बनी हुई ये राशि और कुंभ राशि का स्वामी है शनि। स्थिर लगन है, फिक्स्ड जिसको बोलते हैं। वायु तत्व है, पुरुष और शूद्र इसकी जाति है। जलचर है, दिन बली है, वात प्रवृत्ति रहती है इसमें। अब कुंभ राशि वालों का यदि पूरा वर्णन किया जाए वैदिक पद्धति के अनुसार, तो मंगल, राहु और गुरु के सम्मिश्रण से ये कुंभ राशि बनती है। और इसका जो सिंबॉलिक जो स्थान दिया गया है वो 2 घड़े दिए गए हैं, पिक्चर दिए गए। कुंभ जिसको बोलते हैं शुभ, शुभत्व बोलते हैं। 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा शुभ राशि कुंभ को ही माना गया है। इसमें जन्मे हुए जातक फेयर होते हैं, रंग साफ होता है। जैसा रंग साफ होता है वैसा इनका मन भी साफ होता है। देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, दूर से पहचाने भी जाते हैं। दूसरों का भला करना, समाज का भला करना, कुछ इनोवेशंस, डिस्कवरीज, नई चीज़ों की खोज करना, ये इनके मनोवृत्ति के अंदर आता है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये सब कुछ जानते हुए भी दूसरे व्यक्ति को क्षमा करना जानते हैं। जैसा कि इसके जो सिंबल है उससे विदित है कि 2 घड़े या घड़ा, कुंभ शुभत्व का प्रतीक है। जहाँ सूखा स्थान होगा घड़ा वहीं रखा जाता है। तो जितने सूखे स्थान हैं पानी के किनारे के, वह इनके कारतत्व हैं। जो भी चीज़ें साइफन करके निकाली जाती हैं, अर्क निकाला जाता है, जैसे शराब का अर्क निकाला जाता है या और दवाइयों के अर्क निकाले जाते हैं, वो भी कुंभ राशि के अंतर्गत ही आते हैं। इसी वजह से इसके अंदर जन्मे हुए जातक रिसर्च करते हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हों, साइकोलॉजिस्ट हों, डॉक्टर हों या इस तरह का कोई भी कार्य करते हुए आपको नजर आएंगे। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो वो सन साइन लेते हैं उसमें 21 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक के जन्मे हुए जातक कुंभ राशि के अंदर आते हैं। अब उन्होंने कुंभ राशि वालों का वर्णन किस तरह से किया है, बहुत अच्छी पेंटिंग किसी ने बनाई, बहुत अच्छे पहाड़ किसी ने देखे, नेचर देखी, कुदरत देखी, या किसी वैज्ञानिक ने कोई फार्मूला कर दिया, कोई कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने देख लिया। लेकिन ये इनका कहना है कि ये तो है, लेकिन इससे परे क्या है, पराविज्ञान, ऑकल्ट साइंस। इनकी सोच उससे भी परे जाती है, लेकिन ये अपने लिए नहीं करते हैं। इस तरह का शोध कार्य ये समाज के लिए करते हैं। बहुत शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बहुत गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं। जितनी गहराई से शायद मकर वाले नहीं सोच पाते, उससे भी ज़्यादा गहराई से सोचने वाले ये कुंभ राशि के लोग होते हैं। पहले मिलने पर आप इनको कभी समझ नहीं पाएंगे, बल्कि जीवन के अंदर जो इनके आसपास के लोग हैं वो भी इनको नहीं समझ पाते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूँ। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है, उसको लोगों ने मारा, उसको प्रताड़ना की। एल्बर्ट आइंस्टाइन को लोग पागल बोलते थे, ऐसा शायद गांधी जी को भी बोलते थे। लेकिन इनकी बातें लोगों को बहुत बाद में समझ में आई। ये इस तरह के क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, कर्मशील व्यक्ति होते हैं, कर्म करना जानते हैं। और ये इस बात से बिल्कुल भी अंतर्मन से नहीं, बाहर से भी नहीं, अंतर्मन से भी डिस्टर्ब नहीं होते कि कौन इनके बारे में क्या कह रहा है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। ये शांत स्वभाव से ये अपना कार्य करते चलते हैं और किसी के रोकने से रुकते नहीं, किसी के टोकने से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जीवन के जितने भी धारणाएं बनी हुई हैं, जितने फार्मूले बने हुए हैं, या जो कुदरत बोलती है, जो लोग मानते हैं,
चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, चाहे वैज्ञानिक मान्यताएं हों, चाहे किसी कला क्षेत्र की मान्यताएं हों, ये उनको एज इट इज़ नहीं मानते हैं, लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं। ये अपनी धारणा अलग से बनाते हैं, ये अपनी लाइन अलग से बनाते हैं, इनकी सोच अलग होती है, इसीलिए इनको समझ पाना मुश्किल होता है। कुंभ राशि वाले क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आदमी हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, तो इनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि मैंने क्या पहना है, मेरे कपड़े किस तरह के। ये केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि मैं जहाँ गया हूँ वहाँ पर लोग बात क्या कर रहे हैं और किस बात से क्या चीज़ निकल करके इनके कल्याण के लिए आ सकती है, और उस पर ये अपना शोध कार्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई सुपरस्टिशियस बात कर दी, अंधविश्वासी बात कर दी, या कोई फार्मूले, कोई रटे रटाई सी चीज़ें पेश कर दी, तो उस पर ये हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हैं। चाहे किसी को बुरा भी लगे तो भी ये करने से बाज नहीं आते। कुदरत की खोज करना, सृष्टि की खोज करना, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे ह्यूमन साइंस क्यों नहीं हो, ह्यूमन बिहेवियर क्यों नहीं हो, शोध करना इनके अंतर्मन की एक आदत समझ लीजिए। ये हमेशा कहेंगे मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे क्या है, ये आसमान दिख रहा है, इस आसमान के पीछे क्या है, ये धरती दिख रही है, ये धरती कैसे चलती है। ये अपने शोध करते ही चले जाते हैं, और अंतोगत्वा यदि पूरी तरह से ये लग जाएं, फोकस हो जाएं, एकाकार हो जाएं, तो ये उस शोध को भी बहुत अच्छी तरह से करके समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। कभी आपने इस तरह के वैज्ञानिक देखे हों, बहुत गंदे से कपड़े पहने हों, दाढ़ी बड़ी हुई हो, कपड़ों का कोई ध्यान नहीं हो, लेकिन उनकी आंखों में एक जादू नजर आता है और एक कुछ करने का जुनून भी उन्हें आपको उनके अंदर दिखाई देगा। एक बार आप उनके साथ बैठ जाएंगे, यदि आप उनकी बातों को समझ पाएं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यदि जीवन में आपको कोई तकलीफ हो और आपने इनको अपनी तकलीफ बोली, तो इनके दिमाग की जो घड़ी है वो चलनी शुरू हो जाती है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे आपको दूं, और उस समस्या को सुलझाने तक इनके दिमाग के अंदर की वो जो घड़ी है वो बंद नहीं होती है, उसकी समस्या को सुलझाकर ही दम लेते हैं। इसी कारण इनका शरीर जो है वो इतना सुंदर नहीं रहता है, बाद में थोड़ा ओबेसिटी या मोटापे की तरफ चले जाते हैं। बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि घूमना फिरना या ट्रैवल करना। इनको एक जगह पर बैठ करके शोध कार्य करने में बहुत आनंद आता है। आज़ाद रहना, आज़ादी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को पसंद है, और इस संसार के अंदर जितने जीव जंतु हैं उन्हें भी आज़ादी पसंद है। लेकिन कुंभ राशि वालों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी चाहिए, बंधन नहीं चाहिए। यदि आपने इनको कह दिया कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं, आपको माननी पड़ेंगी, तो ये उसको मानने से इनकार कर देते हैं और अपना रास्ता ये खुद बनाते हैं, और जनता को भी अपना एक नया रास्ता बना करके उनको सौंप देते हैं। इसी कारण जो बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं या राजनीतिज्ञ हुए हैं, जिन्होंने संसार को एक मोड़ दिया है, कहीं कहीं मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस में उनके अंदर एक्वेरियंस के गुण होते हैं, कुंभ राशि वालों के गुण होते हैं। यदि इनके पास कोई अज्ञात व्यक्ति आ जाए तो उसको दोस्त बनाने में बहुत समय लेते हैं। पहले उसको एनालाइज करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में कि ये कहीं मुझे बाद में डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, या मेरे जीवन के अंदर खलल तो नहीं डालेगा, या मेरी रिसर्च को मानने से इनकार तो कर दे, उसको ये सह लेते हैं, लेकिन उस रिसर्च के अंदर या उस शोध कार्य के अंदर ये खलल डाल दे, ये बात इनको पसंद नहीं होती है, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस तरह से माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ें देखी जाती हैं, ये इतने छोटे दोस्ती के रिश्ते को भी बहुत माइक्रोस्कोपिक आँखों से देखते हैं। उसकी एक एक चीज़ को एनालाइज करेंगे, उसके बारे में शोध करेंगे। यदि उन्हें अच्छा लगेगा तब उसको दोस्त बनाएंगे, और जब दोस्त बनाएंगे तो फिर उसके लिए सब कुछ समर्पित करेंगे। बहुत कम दोस्त होते हैं इनके, बहुत कम रिश्तेदारों में, दोस्तों में बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो अपनी आदत है
वो एक अलग किस्म की है। इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बाकी लोगों से बिल्कुल भिन्न होती है। हाँ, अगर कोई कुंभ राशि वाला व्यक्ति है और उसका सब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट है वो आपस में मिल जाए तो फिर ये जन्म जन्मांतर तक भी उसके साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। जैसे बहुत कम दोस्ती पसंद करते हैं, एकांतवास में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी लोग इनको समझ भी नहीं पाते। नॉर्मली कुंभ राशि वालों को लोग उटोपियन बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ की बात को सोचते हैं। बादलों के बीच में सोचना, बादलों के पार सोचना, आपके मन के अंदर जो कुछ है उस मन से परे की सोच पैदा करना केवल कुंभ राशि वालों के बस में रहता है। कई बार तो इनकी बात 50 साल के बाद भी समझ में आती है। लेकिन मैंने जितने कुंभ राशि वाले लोग देखे हैं उनको नेम फेम बहुत मिलता है। लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाते हैं जिससे कि वो एक सामाजिक व्यक्ति माने जाते हैं या एक वैज्ञानिक माने जाते हैं। ऐसा किसी एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है कि एक बाल बराबर फर्क होता है एक जीनियस में और एक इंसेन आदमी में, एक पागल में और एक दार्शनिक व्यक्ति में। बहुत बाल बराबर फर्क होता है। इसी तरह का फर्क आप कुंभ राशि वाले लोगों में देखेंगे। तो एक आम आदमी की समझ से बाहर होना अवश्यंभावी है। मन निर्मल होने के कारण और इतनी गहरी सोच रखने के कारण यदि ग्रहों की स्थिति कहीं कुंभ राशि वालों के बिगड़ी हो तो ये लोग सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं। थोड़ा पागलपन का भी दौरा इनको पड़ता है। बीमारी नॉर्मली दिमाग की बीमारी होती है, जबकि कुंभ राशि आपके टखने, नीज और बाकी चीज़ों को डिनोट करती, काफ्स आपके जो पैरों के नीचे हैं उनको डिनोट करता है। लेकिन बीमारी इनको हमेशा दिमाग की ही होती है। कभी भी जीवन में इनको बांधने का प्रयत्न मत करिएगा, ये बंधते नहीं हैं किसी चीज़ से। इसीलिए इंडिपेंडेंट काम करना इनकी आदत होती है। व्यापार करेंगे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे तो किसी देश के बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होंगे या एक बिजनेस हेड होंगे। जब कभी समस्या आती है या लड़ाई होती है, कोई झगड़े की स्थिति भी पैदा हो जाए तो ये एक आइडिया देकर के साइड हो जाते हैं और ढूंढते हैं कि कौन व्यक्ति लड़ सकता है, कौन व्यक्ति लड़ करके जीत सकता है। जहाँ तक फिजिकल लड़ाई, शरीर से लड़ना, तो ये कभी भी अपने शरीर से नहीं लड़ते हैं। वाद विवाद में पड़ जाते हैं अगर वो दार्शनिक वाद विवाद हो, लेकिन हाथों-पाई करना, हाथों से लड़ना ये इनके बस का नहीं है। हाँ, मन के अंदर ये एक रख लेते हैं। यदि किसी के प्रति थोड़ा विरोध हो तो ढूंढते हैं कहीं मेष राशि वाला, धनु राशि वाला इनको मिल जाए और वो इनका बदला ले या इनकी वजह से दूसरों को मारे। जीवन के अंदर इनको विरोध बहुत झेलना पड़ता है, क्योंकि सोच ऐसी है, जो धारणाएं बन गई उनको मानते नहीं हैं। इवन जो विज्ञान ने शोध कर दिया उसको भी नहीं मानेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म इनको झेलना पड़ता है। लेकिन उस क्रिटिसिज्म को झेलने में भी ये सक्षम होते हैं। उसका इंस्टेंटली उसी समय पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात बोलते हैं कि इसका जवाब आपको समय देगा। और जो व्यक्ति इनकी बात मानते हैं वो व्यक्ति सफल हो जाते हैं, जो नहीं मानते हैं वो बाद में पछताते हैं और इसका पछतावा इनको भी होता है। इसी वजह से इनके जो आसपास के लोग हैं वो हमेशा ऐसी बात करते हैं कि ये सांसारिक व्यक्ति नहीं है, ये संत है या पागल है, इसको संसार का ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ये धन इकट्ठा नहीं करता है, पैसा नहीं लेता है, लेकिन इसका जीवन यापन बहुत अच्छा चलता है अपने दार्शनिक विचारों से। बहुत अमीर लोग नहीं होते हैं, लेकिन दिल के अमीर हैं और समाज के अंदर इज्जत पाना, ये इसी को ही अपनी अमीरत मानते हैं। जैसा मैंने कहा कि इनको बीमारी दिमाग की होती है, सोच की बीमारी भी हो जाती है। उसकी वजह से लेटर स्टेज पर जाकर के इनकी आर्टरीज या फिर इनके जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है और उसके अंदर एक अकड़न या जकड़न पैदा हो जाती है। उसके लिए इनको बहुत पहले से, बचपन से ही सोच करके अपनी सोच को टेंशन की हद तक लगाम देनी चाहिए। एक बहुत ही मस्त प्रवृत्ति से, धनु राशि वालों जैसी मस्त प्रवृत्ति होनी चाहिए
वहाँ से सोच करके कुछ ऐसे दोस्त बनाने चाहिए इनको जहाँ पर ये अपने आप को अनवाइंड कर सकें, उनके साथ बैठ के मजाक कर सकें, उनके चुटकुले सुन सकें ये, तो वहाँ पर इनको एक अच्छा आनंद प्राप्त होगा। ये व्यक्ति ना तो भूतकाल में जीते हैं ना वर्तमान में जीते हैं, ये हमेशा भविष्य में जीते हैं। भविष्य में क्या होगा और भविष्य कैसा रहेगा, ये उसकी सोच में सारा जीवन अपना व्यतीत करते हैं। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो कुंभ राशि वालों की है, ये कभी झूठ बोलते नहीं हैं, झूठ बोलना पसंद नहीं करते, किसी को चीट नहीं करते, चीट करना भी इन लोगों को पसंद नहीं होता है, और अपना जीवन बहुत ही सरल तरीके से व्यतीत करना ये इनकी एक आदत के अंदर आ जाता है। कुंभ राशि वाले इंसानियत के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं, ये अपने लिए नहीं जीते, ये शोध के लिए जीते हैं, दुनिया को कुछ देने के लिए जीते हैं। इसलिए 12 राशियों में से कुंभ राशि को संत प्रवृत्ति की राशि माना गया है, जो दूसरों को देने के लिए ही पैदा होता है।